दोस्तों जैसा कि आप जानते हो इस समय SSCM टेस्ट का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। आज हम करेंगे दोस्तों 8 मई सेकंड शिफ्ट 2023 के सभी प्रश्न करेंगे जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया दोस्तों परीक्षा में, पहला प्रश्न पूछा गया महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकलती है। तो महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है और एक है कृष्णा नदी, ठीक है। महाराष्ट्र के, ठीक है, नासिक से निकलती है गोदावरी नदी। नासिक में एक त्रियंबक पहाड़ी है, ठीक है, वहाँ से निकलती है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी जो है ना प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और यहाँ से कृष्णा नदी और निकलती है, कहाँ से निकलती है दोस्तों, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया भगत सिंह और BK दत्ता ने असेंबली पर बम कब फेंका था दोस्तों। तो डेट पूछी गई थी, तो डेट थी 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है। 1929 को फेंका गया था, ठीक है, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता ने असेंबली पर बम फेंका था, ठीक है। और उनको फांसी की सज़ा कब दी गई थी दोस्तों इनको, तो 1931 में दी गई थी, ठीक है। फांसी की सज़ा किस किस को दी गई थी दोस्तों, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है। ये पूछ सकता है दोस्तों, अगली शिफ्ट में पूछ सकता है, ठीक है। इनको फांसी की सज़ा कब दी गई थी, तो 1931 को दी गई थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है, ठीक है। उससे छोटा है अफ्रीका, फिर उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, फिर उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका, फिर उससे छोटा अटलांटिका, ठीक है, उससे छोटा यूरोप, फिर उससे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो एशिया महाद्वीप है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। आप पूछ सकता है दोस्तों, आप पूछ सकता है वो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, थर्ड शिफ्ट में पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4 फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। तो फुटबॉल में कितने होते हैं, प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। टोटल मिलाकर 22 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, टोटल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, दोनों टीमों में 22 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। इस तरह से कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, एक टीम में, दोनों टीमों में 22 खिलाड़ी होते हैं टोटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 कैप्टन कूल किस खिलाड़ी को कहते हैं दोस्तों। तो कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को बोलते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को बोलते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी जो है झारखंड के राज्य से बिलोंग करते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो सती प्रथा का अंत हुआ था दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक, ठीक है, राजा राममोहन राय ने आवाज़ उठाई थी। उन्हीं के प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, भारत में सती प्रथा को रोक लगाई गई थी। ध्यान रखना दोस्तों, 4 दिसंबर 1829 को लगाई गई थी रोक, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा। किसके प्रयासों से, तो राजा राममोहन के प्रयासों से, ठीक है। राजा राममोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगली सेट में पूछ सकता है दोस्तों वो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8 कालबेलिया नृत्य किस राज्य में मनाया जाता। तो ये राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, ये राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, 25 से लेकर 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और ठीक है दोस्तों, और ये मौलिक अधिकार है, ठीक है दोस्तों मैंने ऑलरेडी मौलिक अधिकारों पर वीडियो बना रखी है, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा मैंने, ठीक है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और संविधान के जितने भी टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप जो सा टॉपिक चाहें देख सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा मैंने, वहाँ से आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है। तो अंबुबाची मेला असम में मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है दोस्तों, इसमें, ठीक है, अंबुबाची मेला असम में मनाया जाता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा जल डमरू मंडल है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य है पाक जल डमरू मंडल, ठीक है, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह से पूछ सकता है दोस्तों, अगली सेट में पूछ सकता है भारत और चाइना के बीच कौन सी लाइन है दोस्तों। तो मैकमोहन लाइन है भारत और चाइना के बीच, ठीक है। इसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी है, वो है डूरंड लाइन, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संविधान की शक्ति किसमें निहित होती है। दोस्तों ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति दे रखा होगा तो राष्ट्रपति लगाएंगे, अगर ऑप्शन में संसद दे रखा होगा तो संसद लगा देंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन ऑप्शन में एक दे रखा होगा, या तो संसद देगा या फिर राष्ट्रपति देगा, ठीक है वो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, केचुलू चरण महापात्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 14 सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, ठीक है। तो ये तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो राजा सीमुक उनके संस्थापक थे, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, जो नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात कौन से राज्य का था, तो वो केरल राज्य का था, ठीक है, ध्यान रखना, केरल राज्य का। और सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, वो है हरियाणा राज्य का, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन
क्वेश्चन याद रखना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 17, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है। तो सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है, ठीक है, ध्यान रखना, रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है। तो ये दलाई लामा की आत्मकथा है, ठीक है, इसका हो जाएगा दलाई लामा, ठीक है, ऑप्शन में दे रखा होगा तो हम वो उस ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 20, उदयपुर की स्थापना किसने की थी। तो इस शहर की स्थापना 1553 में, ठीक है, महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने की थी, ठीक है, ध्यान रखना, महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने 1553 में की थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और ठीक है, जिसे मेवाड़ राज्य की राजधानी घोषित किया गया था, ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी थी, ठीक है, 1504 में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 21, स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले समझते हैं स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी। तो 16 जनवरी 2016 को की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य था देश में स्टार्टअप और नए विचारों को क्रियान्वित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, और जिससे देश में आर्थिक विकास की गति तेज हो तथा इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा हों, ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था, ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है, नेक्स्ट से वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जल्दी जब पेपर छूट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ संविधान से क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रहा है, ठीक है, संविधान में मैंने जितने भी टॉपिक बन सकते हैं सब पर मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, अब वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और जो जो नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, शेयर जरूर करना। ओके, बाय बाय, जय।